औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा था उसको एक नज़र सिर्फ देख लेते हैं। हमने फाइल ऑपरेशंस पढ़ी थी कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और ये सब कैसे करेंगे। ये तो यकीनन आप में से अक्सरियत को आता होगा। ठीक है, उसके बाद हमने होम रिबन के बारे में पढ़ा था। होम रिबन में हमने काफ़ी चीज़ें की थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। अ, जो है उसमें हमने फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें सीखी थी, और कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताए थे। तो वो आप लोगों ने यकीनन की होंगी। मसलन आप देखें, इसको बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी से। ठीक है। हाँ, और अगर आप इसको, इसके दरमियान दो पैराग्राफ या दो से ज़्यादा पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहें तो आप जो है कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसेस आ जाएंगे। अगर आपने लाइन के अंदर स्पेस करनी है तो आप कंट्रोल फाइव या कंट्रोल टू या कंट्रोल वन करेंगे तो सिंगल, डबल और 1.5 लाइन की स्पेस आ जाएगी। फॉन्ट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो आपके पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप इसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, कैप्स वगैरह जितना भी जो कुछ करना चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप फॉन्ट की आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो कर सकते हैं। उसकी कलरिंग हो गई और उसके शेड्स हो गए, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। पैराग्राफ में अलाइनमेंट बताई थी आपको, और जस्टिफाई बताया था, बुलेट्स एंड नंबरिंग के शॉर्टकट्स वगैरह बताए थे। आज का जो मौजू है हमारा, वो एक तो हमारा ये मौजू है कि कर्सर मूवमेंट, डॉक्यूमेंट नेविगेशन। नेविगेशन कहते हैं जैसे आप कहीं घूमते हैं, कहीं किसी जगह सफ़र करते हैं, नेविगेट करते हैं उसको। तो आप डॉक्यूमेंट में किसी भी हिस्से में जाने के लिए वहाँ किस तरह जाएंगे, उसके लिए आपको कर्सर और नेविगेशन के दूसरे तरीके, माउस वगैरह, कहीं से किसी से भी आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है कि बाज़ चीज़ें आपको थोड़ा बोर करें, लेकिन ये कि ये अगर आप वाकई वर्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा। एक तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपनी टाइपिंग को जो है वो अपने 10 फिंगर टाइपिंग में कन्वर्ट करें। ये एक उंगली से टाइपिंग को छोड़ दें अगर आपको वाकई वर्ड को इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक 3 फार्मूले टाइपिंग के मैं बता देता हूँ, बल्कि 6 फार्मूले, आप उनको प्रैक्टिस करें। टाइपिंग के फार्मूले आप ये अपने पास नोट कर लीजिएगा और वक्त मिलने के साथ साथ आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपने अपने हाथ को इस तरह रखना है कि आपने छोटी उंगली राइट हैंड की सेमी कॉलन, उसके बाद अगली एल, के, जे, फिर आपने अपने अंगूठे से स्पेस को प्रेस करना है, और आपने लेफ्ट हैंड का छोटी उंगली ए, एस, डी, एफ प्रेस करना है। आपने इनको शुरू में देख के करना है और बाद में आपने इनको अनदेखे इसको याद करना है कि आपकी उंगलियों के नीचे ये हरूफ आ रहे हैं, उनको आपने टाइप करना है और उन्हीं से बने अल्फाज को आपने टाइप करना है। ये हो गया आपका फार्मूला वन, 1A। इसी तरह आपने अगला फार्मूला क्या करना है, सेमी को इसमें जो है बीच में स्पेस है। अच्छा, सेमी कॉलन, एल, के, जे, एच पे आपने उंगली को
बढ़ा के फिर वापस जे पे लाना है, स्पेस, और फिर ASDFGF, इस तरह आपने टाइप करना है। ठीक है, ये फार्मूला 1B हो गया फार्मूला। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने ऊपर अपने राइट हैंड को ऊपर पी पे अपने छोटी उंगली रखनी है, POIU। ठीक है, फिर आपने स्पेस प्रेस करना है और आपने QWER ये प्रेस करना है। ये फार्मूला 2B हो गया। फिर आपने अगला फार्मूला क्या करना है, यही फार्मूला आपने एक्सटेंड करना है, POIU, और उंगली को बढ़ाकर Y, और फिर वापस U पे रखना है। फिर स्पेस प्रेस करना है अंगूठे से, और फिर आपने लेफ्ट हैंड को क्यू पे रखना है, QWER, और उंगली को बढ़ा के T और वापस R पे लेके आना है। ये हो गया फार्मूला 2B, ये हो गया 2B, और ये 2A हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नीचे कीबोर्ड की जो कीज हैं, जो होम की है, आपका हाथ इसी पे रहेगा, होम की के ऊपर आपका हाथ रहेगा। ये आप इसका जो है ये होम होम की है। दूसरा ये कि आप आंखें बंद करके भी अगर कीबोर्ड पे उंगलियां रखें और थोड़ा सा उसको आगे पीछे घुमाएं तो आपको जे और एफ पर थोड़ा सा उभार नजर आएगा। उंगली से आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये कीज हैं। तो वो आपके राइट हैंड पे जे होगा और आपके लेफ्ट हैंड पे एफ होगा। इस तरह आप अपने आंखें बंद करके भी तरतीब को कीज के ऊपर बना सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो थर्ड ए करना है। थर्ड ए क्या करना है कि आपने हाथ की छोटी उंगली को नीचे रखना है डॉट पे, फिर कॉमा MN, फिर आपने स्पेस प्रेस करना है थंब से, अंगूठे से, और फिर आपने लेफ्ट हैंड हैंड को नीचे लाना है, उसकी छोटी उंगली से ZXCV आपने प्रेस करना है। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला 3A। ठीक है, इसी तरह आपने फिर इस ये आपने एक एक फार्मूले को पहले खूब याद करना है, फिर उसके बाद अगले फार्मूले पे आना है, फिर आपने उनके अल्फाज बनाने हैं। फिर जब आप अगला फार्मूला भी याद कर लें एक ही उसका, तो फिर आपने उन दोनों को मिलाकर अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका कम से कम 2-4 महीनों का, 2-3 महीनों की प्रैक्टिस होगी। इसमें आपने अल्फाज ढूंढने, नेट के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं। आप चैट जीपीटी, जिन्होंने कोर्स किया है वो चैट जीपीटी से पूछ के वो आपको बता देगा। आप अल्फाज उससे पूछें, आप उनसे कहें कि कीबोर्ड के फला फार्मूले के मुझे अल्फाज बना के दे दो, तो वो अल्फाज बना के दे देगा। आप उन अल्फाज की प्रैक्टिस करें फिर। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स आते हैं टाइपिंग के, कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेम्स होते हैं, आप उन गेम्स को खोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो गेम्स क्या होंगे, हरूफ आपके सामने आ रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, आपने वो प्रेस करना होगा, तो वो उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह इसका आपने फिर वापस हैंड डॉट कॉमा MN, और अब उंगली बढ़ा के B, और फिर वापस N पे लेके आना है, फिर स्पेस प्रेस प्रेस करना है, फिर आपने ZXCV, और आगे B के हाथ बढ़ा के फिर वापस उंगली बढ़ा के फिर वापस V पे लेके आना है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला 3B। ये आपके टाइपिंग के फार्मूले हैं, ये आपके कोर्स में नहीं थे, लेकिन ये मैंने आपको अलग टाइपिंग के फार्मूले भी बता दिए। अब आप इसको प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें। इससे आपकी ये प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, छोटी शॉर्टकट्स वगैरह, बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें अगर आपकी प्रैक्टिस में आ जाए तो आप जो है ना वो इसके गुरु बन सकते हैं इस टाइपिंग के। ये हो गया फार्मूले के बाद हम आ रहे थे कर्सर कीज के ऊपर, कर्सर मूवमेंट कीज। कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर ये जो निशान है ना, ये आपके सामने ब्लिंक करता हुआ ये आई की तरह का जो निशान है आप देख रहे हैं, ये वाला निशान जो है, ये जहां पर होगा वहीं पे टाइपिंग होगी। अगर ये निशान आपने यहाँ रख दिया और आपने टाइपिंग शुरू कर दी तो ये देखें यहाँ टाइपिंग शुरू होगी। अगर आपने ये निशान यहाँ रख दिया
आपने टाइपिंग शुरू कर दी तो यहाँ होगी। तो आप माउस के लिए के जरिए तो कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये मूवमेंट हो गई कर्सर की। माउस के जरिए क्लिक करना आसान है। कहीं भी आप सफ़े के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा हो वो आप क्लिक कर सकते हैं। और माउस का जो घुमाने वाला जो रूलर होता है, वो रोलर जो होता है, उस रोलर को आप घुमाएं तो आप सफ़े के किसी भी हिस्से पे जाके उसको क्लिक करके वहां टाइप कर सकते हैं। आपके माउस का जो कर्सर है, ये जो आपका जो वर्ड का जो कर्सर है, ये जहां पर होगा वहीं टाइप होगी। अगर आपने अपना पेज यहाँ मूव कर भी दिया लेकिन आपने कर्सर यहाँ क्लिक नहीं किया, तो जब आप टाइपिंग शुरू करोगे तो वो टाइपिंग वहीं से शुरू होगी जहां पे कर्सर था। आई समझ में? तो इसलिए कर्सर मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट करने का आपको पता हो। तो आसान है, आपने सिर्फ एक हर्फ आगे जाना है। तो कर्सर कीज के ऊपर जो दो राइट लेफ्ट वाली कीज हैं, आप ये एरो कीज जिसको कहते हैं, इनको आप आगे पीछे मूव करेंगे तो एक एक हर्फ आगे पीछे मूव होंगे। अगर आप इसी को कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो देखें एक एक वर्ड आप मूव हो रहे हैं, एक एक वर्ड आप मूव हो रहे हैं। एक जुमला नीचे आना है, एक जुमला ऊपर जाना है, तो आप इस तरह क्या करेंगे, एक जुमला नीचे आए एक जुमला ऊपर गए, ये ऊपर नीचे की कर्सर कीज को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अगले पैराग्राफ पे जाना है तो कंट्रोल के साथ आप नीचे का एरो दबाएं तो ये देखें अगले पैराग्राफ पे आ गया। और अगर आप पैराग्राफ के कहीं भी बीच में हैं और आप अप की दबाते हैं तो पैराग्राफ के शुरू में आ जाते हैं। और अगर आप बीच में हैं और आप डाउन की दबाते हैं तो आप क्या हैं, अगर बीच में हैं और तो आप अगले पैराग्राफ पे चले जाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह आपने कीबोर्ड के ऊपर ये कीज देखी होंगी, एंड और होम। एंड और होम। एंड के जरिए आप जुमले के आखिर में कर्सर को ले आते हैं और होम के जरिए कर्सर को शुरू में ले आते हैं। आपका कर्सर जहां होगा वहां आपकी टाइपिंग होगी। ये देखें, आपने एंड पे कर्सर को लेके गए तो एंड पे टाइपिंग हुई। आपने होम पे लेके आए यानी कि शुरू में लेके आए तो शुरू पे टाइपिंग होगी। सही है। इसी तरह कंट्रोल के साथ अगर आप एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, ये कर्सर कीज थी और इनका इस्तेमाल। इसी तरह ये पेज अप पेज डाउन भी है, लेकिन पेज अप पेज डाउन जो है वो आप जैसे आपने पेज किया डाउन किया तो आपका एक पेज नीचे आ जाएगा। जो स्क्रीन पेज है वो आपका स्क्रीन का जो आपको नजर आ रहा है ना, वो पेज नीचे आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे जितना पेज नजर आ रहा है उतना ऊपर हो जाएगा और उससे अगला हिस्सा नीचे आ जाएगा। पेज अप पेज डाउन से, पेज अप की और पेज डाउन की से। ठीक है, पेज अप की और पेज डाउन की। सही है। ये छोटी सी चीजें थी लेकिन ये आपके बहुत काम आएंगी जब आप काम कर रहे हैं और काम के दौरान आपको पैराग्राफ के आखिर में कुछ लिखना है, पैराग्राफ के बीच में कुछ लिखना है, इधर आपने डॉक्यूमेंट के आखिर में जाना है, डॉक्यूमेंट के शुरू में आना है, तो ये आप कर्सर कीज के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद इन्हीं कर्सर कीज की मदद से अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना भी एक जो है ना वो ज़रूरत होती है। सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को किसी भी शेप में बदल सकते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको कोई रंग दे सकते हैं, आप उसको कोई टेबल दे सकते हैं, आप बहुत सारे काम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर किसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, आपने कर्सर वहां लेके जाना है जहां आपने उसको सेलेक्ट करना है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जहां तक आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप माउस के साथ कर रहे हैं तो शिफ्ट की प्रेस करें। जहां पर आप माउस को का क्लिक प्रेस करेंगे वहां तक आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यही काम आप कर्सर कीज के जरिए भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप कर्सर कीज अगर एक एक हर्फ के जरिए जा रहे हैं तो इस तरह जाएंगे, अगर कंट्रोल के साथ जाते हैं तो एक एक वर्ड आगे जाएगा, और अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह नीचे लेके आएंगे तो एक एक जुमला सेलेक्ट होगा, और ऊपर क्या कहते हैं, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर एक एक जुमला सेलेक्ट होगा। तो शिफ्ट के साथ अगर आप कर्सर कीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेक्स्ट का सिलेक्शन होगा। टेक्स्ट का सिलेक्शन क्या है, वो
शिफ्ट की के साथ होगा। यूज शिफ्ट की विद कर्सर मूवमेंट कीज। ठीक है, कर्सर को मूव करने वाली कीज के साथ शिफ्ट का कीज करेंगे टू सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अब देखिए एक जुमला तो सेलेक्ट करना था आपने, हो जुमले की शुरू में कर्सर ले आया और शिफ्ट के साथ एंड दबाया तो पूरा जुमला सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, क्या होगा, पूरी डॉक्यूमेंट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आप इस टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं, मसलन कलर बदलना, फॉन्ट बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, पैराग्राफ की सेटिंग करना, टेक्स्ट की सेटिंग करना, टेबल में कन्वर्ट करना या टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, कॉपी करना, कट करना, जो काम भी आप करेंगे वो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आप उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। यही काम आप माउस के जरिए भी कर सकते हैं। माउस के जरिए आपने जितना सेलेक्ट करना है, लेफ्ट की प्रेस करें और इसको ड्रैग करना है, ड्रैग इसको कहते हैं कि लेफ्ट की दबाए आप इसको घुमाएं और जहां तक माउस को आप सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट होगा। माउस के जरिए अगर आपने वर्ड सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करें, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका क्या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ माउस के कर्सर को इस तरह थोड़ा इस तरफ ले आए, पेज के साइड पे ले आए और आप कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सही। और अगर आप क्या करेंगे, आप कर्सर को पैराग्राफ के करीब रख के कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट माउस क्लिक अगर आप करेंगे कंट्रोल के साथ तो क्या होगा, आपका एक जुमला पैराग्राफ का सेलेक्ट होगा। और अगर आप थोड़ा सा माउस को पीछे रखेंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ये सिलेक्शन इसलिए मैंने आपको बताई और कर्सर मूवमेंट के अभी आगे हम जितना काम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको इसी के जरिए होगी। आप जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट को, आपके टेक्स्ट जो है वो उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। सवाल करते हुए बात को वाजे करें, दोबारा क्या चीज़ बताऊं मैं आपको, जो चीज़ें तो मैंने बहुत बताई हैं। ठीक है, आप देखें जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस सिलेक्शन के बाद अब मैं इसके साथ कोई भी काम करना चाहूँ, मसलन मैं इसको कलर देना चाहूँ, मसलन मैं इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहूँ, मसलन मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहूँ। ठीक है ना, तो ये सिलेक्शन के बाद ही मुमकिन है। अदरवाइज क्या होगा, जो कर्सर जहां पे पड़ा होगा सिर्फ वही वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, वही सिर्फ उसी पर ये ऑपरेशन होगा। देखें कर्सर जहां पर है सिर्फ वो वही जगह जो है तब्दीली आ रही है उसके अंदर। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट ज्यादा सेलेक्ट किया है, पूरा से टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो क्या होगा, अब आप अगर इसको बड़ा छोटा करते हैं या आप इसका फॉन्ट चेंज करते हैं या कलर चेंज करते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन और कर्सर मूवमेंट कीज का की जरूरत आपको यहां पड़ती है। इसी तरह देखें पैराग्राफ, पैराग्राफ में आप देखें यहां पे आप पैराग्राफ की ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग अगर आप करना चाहें या आप पैराग्राफ का मैंने आपको बताया था कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो, ये दो पैराग्राफ हैं, ये देखें ये दो पैराग्राफ हैं, इनके दरमियान में स्पेस है। अगर हम कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये स्पेस खत्म होगी और कंट्रोल जीरो दोबारा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। यही स्पेस वाला काम, इस स्पेस को हम जो है पैराग्राफ के आप यहां से डायलॉग बॉक्स में भी आके कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें 12 पॉइंट, ये बिफोर और आफ्टर, ये आप इसके अंदर या लाइन स्पेसिंग के लिए आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग मसलन मैंने 1.5 किया तो देखिए लाइन के दरमियान 1 पॉइंट, लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग में फर्क है। लाइन जो है वो लाइनों के हवाले से अप्लाई होगा और पैराग्राफ जो है पूरे पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, सिर्फ लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा।
मसलन मैंने देखे लाइन तो इसकी सिंगल कर दी, फर्ज कर लेंगे ये लाइन इसकी सिंगल है, ठीक है। और मैंने पैराग्राफ की शॉर्टकट की इस्तेमाल की कंट्रोल 0, तो अब क्या है, सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है, लाइंस पे नहीं अप्लाई हो रहा। लेकिन अगर आप लाइंस पे करेंगे तो जैसे आप कंट्रोल 2 है तो डबल लाइन, कंट्रोल 5 है तो 1.5 लाइन, और कंट्रोल 1 है तो सिंगल लाइन स्पेस करेगा। यही सेटिंग आप, मैंने आपसे कहा कि यहां से अगर आप इसको करें तो आप यहां से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप यहां से भी कर सकते हैं इसको। और एक और जगह से भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पर लेआउट है, लेआउट यहाँ पर भी ये स्पेसिंग देखें, ये वाली स्पेसिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये आपके क्या है, इंडेंट के निशान कहलाते हैं। इंडेंट का मतलब ये कि एक तो आपका ये डॉक्यूमेंट का मार्जिन है, यानी इस डॉक्यूमेंट को आपने कहाँ से शुरू करना है टाइपिंग और कहाँ पे खत्म करना है कागज के ऊपर या सफ़े के ऊपर, तो ये जो इसके साइड पे आ रहे होते हैं ये इनके मार्जिन्स कहलाते हैं, ठीक है। इन मार्जिन्स के अंदर भी अगर आप टाइपिंग के दौरान किसी चीज को, मसलन ये मैंने कोटेशन के तौर पे करना है, ये वाला मैंने कोटेशन के तौर पे करना है, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि यहां से इस तरफ से भी इतना और इस तरफ से भी इतना ये अंदर की तरफ हो जाए, तो मैं यहां से इसको प्रेस करूंगा इंडेंट को, और यहाँ इसको नीचे इस तरफ ले आऊंगा। और अगर मैं यहाँ से इसको इसके नीचे वाले हिस्से से कीजिएगा, ऊपर वाले से नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से प्रेस करूंगा और यहाँ ले आऊंगा, तो ये देखें क्या हुआ, ये आ गया। इसके लिए मैंने शॉर्टकट की इस तरफ से, लेफ्ट की तरफ से कंट्रोल M के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं, कंट्रोल M, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल M, कंट्रोल शिफ्ट M, इससे भी ये आप काम कर सकते हैं। यही काम आप यहाँ लेआउट में देखें इंडेंट से भी कर सकते हैं। मसलन मैंने इस पैराग्राफ की इंडेंटेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0.5, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से लिखा 0.5, तो क्या हुआ, ये यहाँ से भी, ये इस जगह से भी हो गया, और क्या हुआ, इस जगह से भी हो गया। इसी तरह पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग यहाँ से सेट की कर सकते हैं आप, ठीक है। पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखें, आपने जितना बड़े स्पेस पैराग्राफ के दरमियान में रखना है उतना आप रख सकते हैं। 6.12, अमूमन 12 पॉइंट होता है, जो आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं वो 12 पॉइंट का स्पेस देता है, ठीक है। बिफोर या आफ्टर ये पैराग्राफ के बाद स्पेस देगा, ये पैराग्राफ से पहले स्पेस देगा। तो अमूमन हम यही करते हैं, बस बिफोर वाला सब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ की सेटिंग हो गई। लेआउट भी इसी जगह से आप सेट कर सकते हैं, लेआउट में यहाँ से पैराग्राफ की और इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडेंट है, इंडेंट का आप यहाँ से माउस की के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पैराग्राफ पे आपका कर्सर होगा उस पैराग्राफ पे ये अप्लाई होगा। अगर आपने एक से ज्यादा पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो आपको वो सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखें मैंने इसको किया तो ये देखें पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गया। और यही काम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पैराग्राफ के इस जगह पे भी कर सकते हैं, और ये इंडेंटेशन वाली जगह है, और ये पैराग्राफ की सेटिंग वाली जगह है, और ये लाइन स्पेसिंग वाली जगह है। और यही काम आप क्या कर सकते हैं, लेआउट वाली जगह यहाँ पे क्लिक करके लेआउट के रिबन को लाकर लेआउट के रिबन में भी ये काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। आपको पैराग्राफ की सेटिंग और टेक्स्ट की सेटिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आप किसी डॉक्यूमेंट को अच्छे फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। मसलन मैंने अपने इसके हेडिंग को मैंने बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने फॉन्ट्स का साइज बड़ा करूँगा, ठीक है ना। ये इक्तबास है, फर्ज कर लो इक्तबास को मैंने क्या करना है, मैंने इटैलिक रखना है, तो इसको मैं इटैलिक रख सकता हूं। अब देखिए मैं इस पैराग्राफ को क्या करता हूं, मैं इस पैराग्राफ को इटैलिक करता हूं, तो क्या होगा, इटैलिक हो गया, टिल्ट हो गया। मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। अब देखिए मैंने अपने इक्तबास को इस तरह रखना है, तो मैं अपने इक्तबास को इस तरह रखूंगा,
ठीक है, हेडिंग मैंने कहा कि हेडिंग वो हो जानी चाहिए, पीछे आनी चाहिए, तो ये चीज़ आप ऐसे भी ला सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट एम करोगे तो भी आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम। ये कीज आपको इस तरह याद नहीं होंगी, ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद होंगी। मुझे आप देखे ना, मैं कोई की देखे बगैर क्यों कर सकता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस इस पे हो गई है तो अब मुझे याद है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, बार बार टाइपिंग करेंगे और कीज का इस्तेमाल करेंगे, आप कोशिश करें अगर आप अच्छे टाइपिस्ट और अच्छे यानी वर्ड के इस्तेमाल करने वाले बनना चाहते हैं तो एक टाइपिंग सीखें और एक शॉर्टकट कीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कोशिश करें कि माउस को अवॉइड करें, क्योंकि माउस जो है ये ना तजुर्बाकार लोगों के लिए है। ठीक है, आप कोशिश करें कि ज्यादातर आप कीज के जरिए काम करें। ये देखिए, मैं यहाँ के ये इन टूल्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कीज के जरिए कर सकता हूँ। आप आल्ट की अगर प्रेस करते हैं, आल्ट, ALT, आल्ट कीबोर्ड के ऊपर एक की है, अगर आप प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, आपकी ये निशान आ जाता है। ये रिबन में इसका शो रिबन, ठीक है ना। ये रिबन आपका अगर फर्ज कर लें ऑटोमेटिक हो गया हो ना, हाँ सही है, ठीक है। पिन द रिबन, ठीक है। ये असल में जो वर्जन होते हैं ना आपके, पुराने वर्जन और नए वर्जन का चक्कर ये होता है कि इसमें बाज औक़ात कीज चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके कोने पे आप देखिएगा कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएगा। ये फिर आपका ये यहाँ से ये चीज़ नहीं हटेगा, आप देखें ये नहीं हट रहा। अगर आप यहाँ से ये हटा दें पिन तो फिर ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपको स्पेस देने के लिए ये रिबन गायब हो जाएगा जब आप, क्योंकि जब आप शॉर्टकट कीज के आदी हो तो आपको रिबन की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों के लिए होती है कि जिन लोगों को आदत नहीं होती, वो यहाँ से कीज को प्रेस करते हैं। तो रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए आप यहाँ से इस जगह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से होम पे लाके यहाँ पे क्लिक करेंगे पिन के ऊपर तो ये आपका पिन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हटेगा नहीं। और ये पहले पिछले वर्जन में यहाँ से होता था, अब ये नए वर्जन के अंदर यहाँ कर दिया उन्होंने पिन में। बहरहाल, अच्छा बात कर रहे थे हम कि फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं, फॉर्मेटिंग में आपको कर्सर मूवमेंट कीज जो हैं वो आपकी बहुत ज़रूरी हैं कि आपको याद हो, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और क्या नाम है, सिलेक्शन का आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट नेविगेशन का आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दरमियान में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मसलन मैं इन दो पैराग्राफ को मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी यही डिस्कस किया है कि अगर इनको आपने सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया पर आपके ऑपरेशन अप्लाई होंगे। देखिए मैंने इसको राइट पे रखना है, मैंने लेफ्ट पे रखना है, मैंने सेंटर में रखना है, मैंने जस्टिफाई करना है। ठीक है ना, जस्टिफाई का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दोनों साइड पे टेक्स्ट को एक जैसा रखना हो। कंट्रोल जे का शॉर्टकट की है इसका, देखें अब ये दोनों स्पेसेस दे के दोनों तरफ बराबर रख लिया है। अब कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज मैं बता चुका हूँ, इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर फर्ज कर लें ये एक फॉर्मेट है, आपने ये एक फॉर्मेट किया हुआ है, आपने कहा कि यही वाला फॉर्मेट मैंने यहाँ कॉपी करना है, तो इसकी मैंने शॉर्टकट कीज भी आपको बताई थी। कंट्रोल शिफ्ट सी से आप करेंगे और यहाँ पर फिर कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो देखें यही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। फॉर्मेट का फॉर्मेट पेंटर आप यहाँ से करेंगे। फॉर्मेट यानी कि ये वाला फॉर्मेट आपने करना है, तो ये फॉर्मेट पे क्लिक किया आपने और फिर आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अगर आपने एक से ज़्यादा करने हैं तो आपने फॉर्मेट को डबल क्लिक किया। अब आप जितनी जगहों पे करना चाहें आप इसको मूव करते जाएं और करते जाएं। ठीक है ना, इसको डबल क्लिक करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो इसकी शॉर्टकट कीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सब पुरानी चीज़ें थी, बीच में हमने साथ साथ कर्सर मूवमेंट कीज़ के साथ इसको दोबारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपके ये वाला पैराग्राफ है, ये हेडिंग 2 वाला पैराग्राफ आपने ऊपर लेके जाना है इस पैराग्राफ की जगह, और इस पैराग्राफ को नीचे लेके आना है। तो क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को आपने ऊपर लेके जाना है। तो एक तरीका तो ये कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें, इसको कट करें, फिर इसको यहाँ से कर्सर रख के एंटर की प्रेस करें तो ये नीचे आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, और आपने फिर जो है
इसको यहाँ राइट क्लिक किया और पेस्ट किया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये इतना लंबा तरीका करने के बजाय आपको इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है? अच्छा, एक तो जो काम आप कर लें उसको अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड फॉर अनडू। वो काम जो आपने किया था वो वापस पिछली पोजीशन में आ जाएगा, कंट्रोल जेड से अनडू करेंगे। और अगर आपने फर्ज कर लो 3 स्टेप पीछे अनडू किया है और वापस एक स्टेप आगे आना है तो कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू। रीडू जो है वो वापस आ जाएगा। मसलन मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, ये देखें, ये हेडिंग्स के कलर हट गए, वापस चला गया आपने उस पर, और कंट्रोल वाई किया तो वापस ये आ गया। तो आगे पीछे मूव करना, आपने काम जितने भी आपने किए हैं, अगर आपने पिछले काम पे जाना है, यानी कि आपने कहा "ओह, ये वाला नहीं, वापस इसको खत्म करो, पीछे वाले इससे पे से चले जाओ"। मसलन आपने ये पैराग्राफ डिलीट कर दिया, फर्स्ट कर लो, आपने कहा "ओह, ये तो गलती से डिलीट हो गया", तो आपने कंट्रोल जेड प्रेस किया, वापस आ गया। ठीक है। और अगर आपने इससे पीछे के काम को वापस लाना है तो आप कंट्रोल जेड मजीद करेंगे तो ये पिछला वाला काम आ जाएगा। उससे भी कंट्रोल जेड करेंगे तो पिछले वाले काम पे चला जाएगा, और अगर कंट्रोल वाई करेंगे तो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, अनडू रीडू, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनडू रीडू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप बार बार गलतियां करते हैं और आप उसको अनडू और रीडू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था पैराग्राफ की मूवमेंट की। पैराग्राफ पैराग्राफ कैसे मूव करेंगे, ये देखें। ये पैराग्राफ मैंने ऊपर लेके जाना है हेडिंग 1 के नीचे। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट आल्टर और कर्सर अप एंड डाउन, शिफ्ट आल्टर कर्सर अप एंड डाउन। अब मैं आपको शिफ्ट आल्टर कर्सर अप एंड डाउन, शिफ्ट आल्टर कर्सर अप एंड डाउन। तो इससे क्या होगा, आपका पैराग्राफ, ये देखें, आप पावर पॉइंट में भी ये कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्टर कर्सर अप एंड डाउन। ये देखें पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ऊपर नीचे लेके जाना है, तो मैंने शिफ्ट आल्टर दबाया और अप एंड डाउन की एरो कीज दबाई, तो ये यहाँ पे मूव हो गया। तो चाहे वो पॉइंट की शक्ल में हो चाहे पैराग्राफ की शक्ल में हो, आप पैराग्राफ की शक्ल में भी कर सकते हैं। और मसलन आप फर्ज कर लें कि आपने एक जुमला, दो जुमला, तीन जुमला, आपने इसको नंबरिंग दी थी, फर्ज कर लो आपने इसको नंबरिंग दी थी। ठीक है, आप कहते हो ये तीन वाला, इसका मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको पहचान लगे। ये 3 वाला मैंने 2 की जगह लेके जाना है या मैंने 1 की जगह लेके जाना है, तो आल्टर शिफ्ट के साथ मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, ये वहां चला जाएगा। तो ये मैं अपने पैराग्राफ की मूवमेंट जो है ये आल्टर शिफ्ट अप डाउन के जरिए कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एक वर्ड का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले बंदे को अगर ये चीजें नहीं आती तो जो है वो फिर वर्ड का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर वो उसका टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि माउस के जरिए करेगा, कीज के जरिए करेगा, मेन्यूज में जाके करेगा, तो आधे से ज्यादा टाइम तो वो ये खा जाएगा इसका। नेक्स्ट, डायलॉग बॉक्स एंड लेआउट, मैंने आपको बता दिया डायलॉग बॉक्स और लेआउट क्या था। डायलॉग डायलॉग बॉक्स, एक मिनट, यानी आपने ये 2 पैराग्राफ हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग वगैरह की सेटिंग करनी है, तो एक मैंने शॉर्टकट कीज बताए थे कंट्रोल जीरो, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा सा निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स। और इनकी हेडिंग्स जो हैं ये टैब्स कहलाती हैं, इनकी हेडिंग्स क्या कहलाती हैं, टैब्स कहलाती हैं। ठीक है ना, ये इस्तिलाहें हैं, आपने इसको जहन में रखना है। इनकी ये निशान टैब्स कहलाते हैं। इन टैब्स को आप क्या करते हैं, इनको आप यहाँ से स्पेसिंग और लाइन की और इंडेंट की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। लैंग्वेज डायरेक्शन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाइड यहाँ से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के जुमला काम जो है वो क्या है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यही मैंने आपसे कहा कि पैराग्राफ का आधा काम आप लेआउट से भी कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपने इंडेंट करने हैं या आपने पैराग्राफ की स्पेसिंग करनी है। इंडेंट मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पेज के अंदर का मार्जिन है, एक तो पेज का मार्जिन कहलाता है, जब हम पेज सेटअप पढ़ेंगे तो उसमें पेज का मार्जिन पढ़ेंगे। ये
पैराग्राफ का मार्जिन जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपका कर्सर जिस पैराग्राफ पे होगा उस पैराग्राफ पे आपकी मार्जिन सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि सिलेक्शन आप कर्सर मूवमेंट कीज के साथ आप सिलेक्शन करेंगे तो आपकी जो है मतलब अगर आपने शिफ्ट की के साथ आपने सेलेक्ट करना है तो ये आपने इस तरह सेलेक्ट किया, लेकिन आप देखिएगा कि आप जो भी सिलेक्शन करते हैं वो इस तरीके से सेलेक्ट होता है कि जब आप उसको नीचे लेके आते हैं तो पूरा जुमला सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप नीचे लेके आ रहे हैं तो पूरा जुमला सेलेक्ट हो रहा है, चाहे वो कर्सर कीज के जरिए लेके आए शिफ्ट के साथ या वैसे करें, ये कर्सर की के जरिए मैं अप डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा पूरा जुमला सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे क्या करना है कि मुझे इस तरफ वाला टेक्स्ट सिर्फ चाहिए, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ये चीजें मुझे चाहिए, ये जो ये एफ से शुरू हो रहा है ये वाला और ये वाला चाहिए। ठीक है ना, तो फिर कैसे सिलेक्शन करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करें, आल्टर की प्रेस करें, ऑल्ट की प्रेस करें और फिर आप सिलेक्शन करें। आप देखें क्या हो रहा है, ये जो है ना स्क्वायर की शक्ल में सिलेक्शन हो रही है, रेक्टेंगल की शक्ल में सिलेक्शन हो रही है। अब आप कॉपी करेंगे किसी चीज को, कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ठीक है, ये देखें सिर्फ वो एरिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और अगर आपने यहाँ से ख़त्म करना हो तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से इसको किया कंट्रोल एक्स, ये आपने कट कर लिया और आपने यहाँ पे लाके कंट्रोल वी आपने प्रेस कर यहाँ पेस्ट कर दिया, वहां से कट कर दिया। तो अगर आपने अपने पैराग्राफ की कुछ चीज़ें आपने या अपने आप बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आपने लिस्टें बनाई होती हैं, लिस्टें आप टेबल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैराग्राफ की शक्ल में बनाई है, मसलन आपने कहा कि जी नेम नंबर ईमेल। अब ये देखिए मैंने किस चीज़ से किया है, ये मैंने किया टैब की के जरिए। यहाँ पर कीबोर्ड पे टैब की कहलाती है। ये टैब की का क्या फायदा होता है कि आप जो कुछ भी टाइप करते हैं ये एन उसी के नीचे लाके टाइप करेगा। ये देखें, इसको टेबुलेशन कहते हैं वर्ड में। ठीक है, अब आपने कहा कि मैंने जो लिस्ट बनाई है टैब की के जरिए मैंने बनाई थी। ठीक है, अब मैंने कहा ये वाली लिस्ट, ईमेल वाली लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैंने आल्ट की प्रेस की और मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको नीचे पेस्ट किया। तो ये देखें मुझे ईमेल की अलग से लिस्ट मिल गई। तो अगर मैं इस तरह की कोई मुझे कभी कॉपी की ज़रूरत पड़े तो मैं ऑल्ट की के साथ सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसको कहाँ लिखें, सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑल्ट प्लस माउस होल्ड करें, माउस के लेफ्ट की को यानी दबाए रखें, हटाएं नहीं, और फिर उसको ड्रैग करें यानी उसको नीचे तक लेके आए या साइड पे जहां भी लेके जाना है उसको ड्रैग करें, तो क्या होगा, आपकी वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो जाएगी। ये था सिलेक्शन और कर्सर मूवमेंट कीज और पैराग्राफ के हवाले से हमने बात की थी। एक इशू आता है, वो इशू क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके जो स्कॉलर्स अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के आखिर में पैराग्राफ के यहाँ स्पेस रह जाता है और वो पैराग्राफ अगले उस पर चला जाता है डॉक्यूमेंट पे। अब इसके लिए मैं आपको एक कोई वो ढूंढ के देता हूँ। ये देखें, ये ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है और डायरेक्ट टेक्स्ट यहाँ आ गया है। ठीक है, अब क्या है, ये जो एरिया है देखिए, ये वाला एरिया इसमें स्पेस रह गया है। ये नज़र आ रहा है आपको ये स्पेस, ये देखें इतनी जगह आपकी खाली रह गई यहाँ पर, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को पुर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लेके आएंगे, अपना पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लेके आएंगे और
यहाँ पर लाइन एंड पेज ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये विंडो ऑर्फन कंट्रोल खत्म कर देंगे। ठीक है, एक मिनट। देखा आपने, मैंने पहले सेलेक्ट किए बगैर किया था तो अप्लाई इसलिए नहीं हुआ कि नीचे के टेक्स्ट को उसने एज्यूम नहीं किया था, तो मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहां से पैराग्राफ पे आएंगे और ये जो विंडो ऑर्फन कंट्रोल लिखा हुआ है इसका टिक हटा देंगे। ये टिक हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रही है ये स्पेस का इशू आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को ये स्कॉलर्स को बहुत मसला आता है जब वो मकाला लिखते हैं तो कहते हैं अच्छा खासा स्पेस हमारा ज़ाया हो जाता है और सफ़े में वो अगले पेज पे चला जाता है और बीच में ये जगह खाली रह जाती है। तो इस खाली जगह का इशू ख़त्म करने के लिए इसका सही तरीका क्या है कि आप इस उस जितने एरिया में आपने ये अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है तो कंट्रोल ए करके पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने सिर्फ इसको करना है तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये आरफन का यहाँ से आप हटाएंगे, जब ओके करेंगे तो ये इस तरह होगा और अगर आप ऑर्फन करेंगे तो ये क्या होगा, ये वापस स्पेस आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अच्छा जी, बॉर्डर एंड शेडिंग, एक तो टेबल जब हम बनाते हैं उसमें बॉर्डर एंड शेडिंग होती है, एक ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ की भी कलरिंग वगैरह करना चाहें और उसको बॉर्डर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगरचे इनका इस्तेमाल आपके मकाले में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपको कोई भी किस्म की डॉक्यूमेंट बनानी हो तो आपने इसके जो है आपने इसके बॉर्डर्स यहाँ से बना सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है ना, ये इसको मैंने बॉर्डर दे दिया और यहाँ से इसको मैंने क्या करना है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ कोई भी यहाँ इसको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये है। इसी तरह मसलन मैंने कहा कि अमाउंट और इसके ये मैंने लिखा टोटल लिखा। अब यहाँ पे टोटल मैंने फर्ज कर लो कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, ये टोटल है फर्ज कर लो। अब मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, यहाँ से ये निशान कर लेता हूँ। कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये मैंने इसको बॉर्डर वो कर दिया कि अमाउंट के नीचे अगर फर्ज कर लो मैं इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट बनाना चाहूँ तो ये अब मेरे टेबल के नीचे ये लाइन आ जाएगी। तो लाइन आनी है या बॉर्डर आपने करना हो पूरा सही, वो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से जैसे आप उसकी शेडिंग करना चाहें। और आपने अगर कोई इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 3 दफ़ा आप डॉट प्रेस करें, इंटर करें तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अच्छा ये लाइन अक्सर लोग रिमूव नहीं कर पाते क्योंकि ये डिलीट से अमूमन बाज़ औक़ात रिमूव नहीं होती, लोगों को दिक्कत होती है। वैसे तो अगर आप इसको यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट के साथ तो आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन बाद लोगों को बाज़ औक़ात दिक्कत पेश आती है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से आके इस जगह पे ये है वहाँ पे आप कर्सर रखें और यहाँ से नो बॉर्डर कर दें तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, सिंगल लाइन डालनी है तो यूं करें, अगर आपने डबल लाइन डालनी है तो यूं करें। ठीक है, डबल लाइन के लिए इक्वल का साइन और सिंगल लाइन के लिए डैश का साइन। तो ये शेडिंग और बॉर्डर की आप यहाँ शेडिंग कर सकते हैं और बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं और फॉन्ट का कलर कर सकते हैं और ये एक हाइलाइटर कहलाता है। हाईलाइट ये होता है कि ये आपके प्रिंट में नहीं आता कलर, ये चीज़ें तो प्रिंट में आएंगी लेकिन ये कि ये हाईलाइट नहीं है, ये प्रिंट में नहीं आता जब तक आपने प्रिंट की सेटिंग में ये बताया नहीं हो कि हाईलाइट को भी प्रिंट करो। ठीक है, तो ये आप इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट में फर्ज कर लें कहीं स्टडी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे आपने उसको हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने डिफरेंट किस्म के नोट बनाने हैं तो आप डिफरेंट कलर में भी कर सकते हो, आप यहाँ से डिफरेंट कलर में हाईलाइट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको इस तरह हाईलाइट किया तो ये आपकी कलरिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा जी, स्टाइल शीट्स, स्टाइल शीट्स क्या हैं, स्टाइल शीट्स जो हैं
ये यूं समझें कि आपने अपने लिए पहले से एक फॉर्मेट बना के रखना है, स्टाइल शीट। हम इसको अमूमन हमारे लोग इसको स्टाइल शीट बोलते हैं, वैसे स्टाइल कहलाता है। स्टाइल शीट का लफ्ज जो है असल में इन पेज वालों ने इन पेज में स्टाइल बनाते थे स्टाइल शीट, तो उस वजह से लोग अब इसको स्टाइल शीट बोलते हैं। ठीक है ना। ये डबल निशान इक्वल के साइन से होगा, 3 दफा इक्वल। ठीक, ये किसी ने पूछा है तो उसका जवाब है। अच्छा, तो क्या है कि इन पेज में लोग स्टाइल शीट बनाते थे। वर्ड में इसको सिर्फ स्टाइल भी कहते हैं और स्टाइल शीट भी कह सकते हैं आप। बहरहाल, स्टाइल शीट क्या है कि आपने फर्ज कर लें कि अपने डॉक्यूमेंट के लिए पहले से एक सेटिंग कर ली। अब आपने देखें 100-200 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसकी सेटिंग बार बार करना आपके लिए मुश्किल काम होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले से मुख्तलिफ सेटिंग कर लेते हैं। हेडिंग के लिए अलग सेटिंग कर लेते हैं, इक्तबास के लिए अलग सेटिंग कर लेते हैं, पैराग्राफ के लिए अलग सेटिंग कर लेते हैं, अरबी के लिए अलग सेटिंग कर लेते हैं, उर्दू के लिए अलग सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी सेटिंग्स आप अलग अलग करके रखे हैं, फिर उसके बाद एक क्लिक से आप क्या कर सकते हैं, वो सारी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं स्टाइल। तो अमूमन क्या होता है, वर्ड का जो बेसिक स्टाइल होता है तो वो तो नॉर्मल कहलाता है, और उसको ग्लोबल स्टाइल कहते हैं। वो हर डॉक्यूमेंट में वही होता है, नॉर्मल के नाम से ये नॉर्मल है। ये हर डॉक्यूमेंट में होता है, लेकिन आप इस नॉर्मल को भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, और आप नया स्टाइल शीट भी बना सकते हो। ये बने बनाए नए स्टाइल शीट हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। खास तौर पे इंग्लिश वालों के लिए तो ये पहले से बने हुए हैं, और उर्दू वालों के लिए बनाने पड़ेंगे। मसलन ये देखें, ये मैंने इस पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करना है। तो ये देखें, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने इसको, ये देखें, अगर इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टाइल्स खुल के आ जाएंगे सामने। मैंने कहा इसको कोटेशन वाले स्टाइल में करना है, ये वाले कोटेशन। ये देखें, इसने क्या किया, इसको इस कोटेशन स्टाइल में कर दिया। तो आपने एक दफ़ा ये स्टाइल शीट बना दिए, फिर उसके बाद आपको हर दफ़ा उसको वही स्टाइल करने के लिए यहाँ फॉन्ट बदलो, वहाँ पे इसके लाइन डालो, उसका कलर चेंज करो, उसका साइज चेंज करो, ये सारी चीज़ें आपको हर दफ़ा नहीं करनी पड़ेंगी। फिर आपको सिर्फ वो स्टाइल क्लिक करना पड़ेगा और वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मसलन मैंने इसको इसको कोट का स्टाइल दिया, तो ये देखें, इसने ये वाला कोट स्टाइल किया। ठीक है। और इस फर्ज कर लें कि ये मैंने हेडिंग है, ये मेरी हेडिंग है, और मैंने इसको हेडिंग 1 का स्टाइल दिया, तो ये हेडिंग 1 है। हेडिंग 2 का स्टाइल ये टाइटल है। ठीक है ना, सब टाइटल है। ये आपने खुद अपने लिए सेट करने हैं। जो आप जिस तरह सेट करेंगे अपने लिए, उस हिसाब से फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नया स्टाइल शीट आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्टाइल पे आप यहाँ से आके नया स्टाइल बना सकते हो अपने लिए। ठीक है। अब फर्ज कर लें कि मैंने इस कोट के लिए मैंने अपना स्टाइल बनाना है। तो मैंने क्या कहा, क्रिएट स्टाइल। ठीक है, क्रिएट स्टाइल। स्टाइल का कोई भी नाम दे दें आप। और बेहतर यह है कि मैं आपको इसका नया सही तरीका ये बताऊं कि आप यहाँ से क्लिक करें, एक मिनट, ये यहाँ से क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करने के बाद स्टाइल के आपके पास और स्टाइल भी आ जाएंगे। इस जगह पे आप आके न्यू स्टाइल पे क्लिक करें। न्यू स्टाइल में क्लिक करने के बाद ये ज़रा डिटेल विंडो आपके सामने आ जाएगी। वो शॉर्ट विंडो थी, ये डिटेल विंडो है। ठीक है ना। आपने कहा जी मैंने क्या करना है, मैंने अ, इक्तबास 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 का स्टाइल करना है। और इक्तबास के स्टाइल में मैंने क्या करना है कि मैंने उसको बताना है कि फॉन्ट जो है ना मेरा अलवी नस्तालीक होगा, साइज उसका ये होगा, और यहाँ से आप इसको बोलेंगे कम्प्लेक्स। ठीक है ना, कम्प्लेक्स। ठीक। पैराग्राफ में आपने जाना है, पैराग्राफ में आपने कहा कि जी इसकी इंडेंट यानी 0.5 ये एक साइड से हो, 0.5 ये दूसरे साइड से हो। ठीक है। और इस पैराग्राफ के बाद फिर 10 का पॉइंट का हो, मतलब 10 पॉइंट इसके बाद जो भी शुरू हो वो 10 पॉइंट के बाद शुरू हो। और इसके लाइन जो है वो क्या हो, ये 1.5 के फासले से हो, यानी डेढ़ सिंगल स्पेस के बजाय 1.5 स्पेस में हो। ठीक है। इसको मैंने अप्लाई किया, सही। और इसको ये देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट है। ऑटोमेटिक अपडेट में क्या है
कि जब आप अपडेट करेंगे तो वो सारे जितने भी आपके वो स्टाइल वाले होंगे उन सब पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करते तो आपको हर एक को अपडेट करना खुद पड़ता है। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ओके, सही। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें, इक्तिबास स्टाइल। ये क्या हुआ? इक्तिबास स्टाइल। इक्तिबास स्टाइल में क्या था, मैंने इसको बताया था कि पैराग्राफ को दोनों साइडों से इस तरह करना है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा रखना है, फॉन्ट जो है आपने क्या रखना है, अलवीन अस्तालिक रखना है। तो ये देखें, ये इक्तिबास स्टाइल जो है ये इसने कर लिया। अब आपको जब भी इक्तिबास लिखना होगा, ये तो मैंने वैसे ही एक किया है ना, आप अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा सारी सेटिंग खुद कर सकते हैं। तो ये हर दफ़ा ये इसका इसी तरह आप क्लिक करेंगे। अब देखें, मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी ये मुझे, मैं देखता हूँ कि इसमें, अब अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो तो मॉडिफाई पे आप इसके इक्तिबास के स्टाइल में यहाँ से लेके आए ना। अगर ये निशान ना आ रहा हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये निशान आ जाएगा, ठीक है। अगर ये निशान यूं आ रहा हो तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पे यूं हो जाएगा, ठीक है। ये इस जगह से आप करेंगे तो ये निशान आएगा। अब देखें, ये इक्तिबास मैंने किया था, इक्तिबास के लिए मैंने मॉडिफाई करना था इसको, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई। राइट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में आप आए, यहाँ कहीं पैराग्राफ में हमें कोई मसला लग रहा है। हाँ, ये देखें, ये अलाइनमेंट क्या है, सेंटर लग रही है, ठीक है। ये सेंटर के बजाय हम क्या करेंगे, इसको राइट पे कर देंगे। ओके करें, ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये अलाइनमेंट जो है इस तरह हो गई। फर्ज कर लें कि ये अलाइनमेंट इस तरह थी और ये इस तरह थी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखें, इसने इसकी अलाइनमेंट खुद सेट कर दी। लेकिन अगर फर्ज कर लो मैं चाहता हूं कि मैंने ये तब्दीली की, मैंने कहा कि ये इस तरह हो जाए, इक्तिबास आइंदा इस तरह आए, तो मैंने जो भी इक्तिबास का हुलिया चेंज किया यहाँ पे, मैनुअल, यहाँ से अगर आप मैनुअल करें, मैंने इसके दरमियान में तब्दीलियां की, ठीक है। इसको मैंने सिंगल किया, फॉन्ट मैंने इसका छोटा किया, ठीक, छोटा फॉन्ट रखा इसका। कलर मैंने इसका फर्स्ट कर लेके ब्लू कर दिया। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया और इसको मैंने क्या कहा, अपडेट इक्तिबास। क्या किया उसने, अपडेट किया। लेकिन अपडेट के साथ क्या किया, इक्तिबास जहां जहां पे था उन सबको उसने चेंज कर दिया, क्योंकि स्टाइल तो ये एक ही है जिसको हमने अप्लाई किया था, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था ना। तो जिस जिस पे अप्लाई किया था आपने वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर आप 1,000 के पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आपने अपने इस स्टाइल शीट को बदलना है तो आप सिर्फ स्टाइल शीट को बदलेंगे, 1,000 पेजेस में जहां जहां पे वो स्टाइल होगा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा आपको। और वो बदलना आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से मॉडिफाई पे आके कर सकते थे, और आप यूं भी कर सकते हैं कि आप उस स्टाइल को यहां से पहले बदलें, बदलने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और क्या करें, अपडेट इक्तिबास कर दें। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक अपडेट क्या है। अब ऑटोमेटिक अपडेट ये है कि यहाँ मॉडिफाई पे आ जाए और अगर हमने ये ऑटोमेटिक अपडेट क्लिक किया हो तो क्या होगा कि जो भी मैं इस पे तब्दीली करता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे ये अपडेट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली वो तब्दील होगा। मसलन मैंने अलवीन अस्ताली को 18 किया और ओके कर दिया, तो ये देखें नीचे वाले पे खुद ब खुद अप्लाई हो गया, ऊपर पे भी अप्लाई हो गया, नीचे वाले पे भी अप्लाई हो गया, खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अगर ऑटोमेटिक अपडेट मैंने ना रखा होता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे लाके अपडेट करना पड़ता, तो फिर सब पे अप्लाई होता। बात समझ रहे हैं ना। तो ये स्टाइल शीट्स हैं। अब स्टाइल शीट में आप किसी भी तरह का स्टाइल, अपनी मर्जी का एक स्टाइल बना लें, उसकी आप स्टाइल शीट बना लें। आप अपने डॉक्यूमेंट में आइंदा जब भी कोई उस स्टाइल की चीज बनाएं आप उस स्टाइल को कर सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि आप बैक वक्त पूरी 1,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट में भी एक ही दफा ये सारा आप सिलेक्शन करके, मतलब आप एक उसके स्टाइल को पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जगह जगह पे जाके बदलना नहीं पड़ेगा। अगर फर्ज कर लें आपका ये एक स्टाइल शीट ना हो तो क्या होगा,
आपको 1000 पेजेस में जाके हर जगह जाके आपको ये करना पड़ेगा। हर हर पैराग्राफ पे जहाँ पे आपका इक्तबास होगा आपको जाके ये करना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल आपका इसने आसान कर दिया स्टाइल शीट ने, कि आपने क्या किया, बस आपने एक दफ़ा अपने लिए अपने डॉक्यूमेंट का तमाम फॉर्मेट सेट कर दिया। अब आप सिर्फ क्लिक किए जाओ और वो अप्लाई होता जाएगा। और फिर आइंदा वो जो जगह जगह जो आपने तब वो उस पर अप्लाई किया होगा, वो सब एक साथ आइंदा फिर आप कभी भी इसको बदल सकते हैं। और इसी तरह उस पूरे उनको जो स्टाइल्स हैं उनको एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस यहाँ पे आएगा, या सेलेक्ट ऑल, मोमेंट, ये देखें मैंने सेलेक्ट ऑल किया तो क्या हुआ, इसने जितने भी इक्तबास थे सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए। अब चाहें तो एक डिलीट की आप प्रेस करें, क्या होगा, सब के सब इक्तबास डिलीट हो गए। यानी आप डिलीट करना चाहें किसी चीज को, जो आपने स्टाइल्स अप्लाई किए थे, आप एक क्लिक से डॉक्यूमेंट के अंदर वो इक्तबास, सारे इक्तबास डिलीट कर सकते हो, उनके अंदर चेंज कर सकते हो, उनके यानी कि आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप उनके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, आप उनकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो एक साथ ये आप अप्लाई कर सकते हैं, किससे, स्टाइल शीट से। तो बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बड़ी काम आएगी, ये बड़ी कारामत चीज़ है। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आए आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हो गया, स्टाइल शीट्स हो गए। अच्छा जी, फाइंड एंड रिप्लेस और टेबल्स, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ आपने फाइंड करना हो, तलाश करना हो, कोई वर्ड तलाश करना है, कोई पैराग्राफ तलाश करना है, तो आप सिंपली फाइंड के ऊपर क्लिक करें, या फाइंड के लिए की है कंट्रोल एफ, उस पर क्लिक करें, कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्लस एफ आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखें, ये आपके इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये आ गया। अब मैंने इसको बोला कि फर्ज कर लो कि लफ्ज उसूल मुझे चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूंगा। लैंग्वेज चेंज का आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्टर के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे। और लैंग्वेज आपको इंस्टॉल करना बताया था मैंने। अच्छा, आपने कहा उसूल, ये देखें मैंने उसूल का लफ्ज ढूंढा, तो उसूल का लफ्ज इसने दो जगहों पर मुझे तलाश करके दे दिया, इसने बता दिया। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा उस जगह पर, ये देखें इस पे क्लिक किया तो देखें यहाँ इसने ये हाईलाइट कर दिया, इस पे क्लिक किया तो देखें इसने ये हाईलाइट कर दिया। अब ये एक उसूल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एक उसूल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब फर्ज कर लो कि मैंने ये लफ्ज डिलीट करना है, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, डिलीट की प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये लफ्ज डिलीट हो गया। आप देखें, जहां पे इसको मैंने सेलेक्ट किया था वहीं से डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब डिलीट के अलावा आप इस पे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप तलाश करने के बाद उसके साथ क्या सलूक करते हैं। आप उसको तब्दील करते हैं, आप उसको, उसका रंग बदलते हैं, आप उसकी साइज बदलते हैं, या आप क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो ये एक तो फाइंड का सादा तरीका हो गया, ये सादा तरीका है फाइंड का, और इसमें आपको वो पूरी लिस्ट बना के दे देगा। एडवांस तरीका क्या है आपका, कि आपने यहाँ पर फाइंड पे आके एडवांस फाइंड किया, एडवांस फाइंड, ठीक है। तो ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। पुराने वर्ड में यही तरीका होता था, ये नए वर्ड में इन्होंने ये नई चीज डाल दी है। ये फाइंड का है। इस फाइंड में सिर्फ फाइंड ही नहीं कर सकते आप, इसके साथ और भी यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। मसलन आपने क्या करना है कि आपने इसको हाईलाइट ऑल करना है, तो ये, हाँ, ये सबको हाईलाइट कर देगा, जितने भी होंगे सबको हाईलाइट कर देगा। और
आपने इसको बोला कि मैच केस करना है, तो मैच केस में क्या करेगा, आपने जिस तरह की टाइपिंग की है, ये इंग्लिश में ज़्यादा है, जैसे मसलन कैपिटल आपने टाइप किया तो सिर्फ कैपिटल ढूंढेगा। ठीक है, इस तरह की ये चीज़ें हैं मुख्तलिफ किस्म की, इसको सारा को तो डिस्कस करना टाइम नहीं है। हाँ, आपने देखें, आपने क्या कहा कि आपने फॉन्ट तलाश करना है इसके। देखिए, इसके मजे की बात एक और भी है, आपने अरबी इबारात फर्ज कर लें, अरबी इबारात की तलाश करनी है। ठीक है, तो आपने अरबी इबारात जो है फर्ज कर लें कि ये अभी मेरे पास कौन सा, ये अत्तारी कुरान, ये मेरे इसको अरबी इबारत दी हुई थी। तो अरबी इबारत मैंने तलाश करनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एडवांस पे आया और मैंने इसको बोला, मैंने इबारत नहीं लिखी, मैंने सिर्फ ये लिखा कि मुझे ढूंढ के दो क्या फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर अत्तारी कुरान, अत्तारी, ये अत्तारी कुरान वर्ड, ये मुझे ढूंढ के दो। ठीक है, अच्छा मैंने फॉन्ट स्टाइल का नहीं बोला, तो फॉन्ट साइज का तो बस सिर्फ स्टाइल पे ही ढूंढ लेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, मैंने अब यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखता ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं भी तो ये साथ साथ क्या करेगा, उसी चीज को ढूंढेगा इस फॉन्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो ये जितने भी यहाँ पर फॉन्ट अत्तारी कुरान के हैं सबको निकाल के दे देगा। ठीक है, मैंने इसको कहा फाइंड, इसने क्या किया ये देखें, फाइंड करके दे दिया, ये करके दे रहे हैं। इसको मैंने हाईलाइट ऑल बोला था, ये देखें हाईलाइट ऑल पे बोला है, तो क्या किया इसने, जितने भी हैं सबको इसने हाईलाइट कर दिया। सिर्फ क्या किया, कौन से फॉन्ट जो मैंने, अब मैं इसके साथ कोई भी तब्दीली इसको करना चाहूं तो मैं यहां कर सकता हूं। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि मैंने कहा ये अब मैंने हाईलाइट यहां लगा दिया, तो अभी सिर्फ हाईलाइटेड ढूंढेगा और हाईलाइट है नहीं, तो मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेटिंग को खत्म कर दो, नो फॉर्मेट, खत्म कर दो, दोबारा से करो फॉन्ट, और मैंने इसको बोला अत्तारी कुरान मुझे, या मैंने इस दफा इसको बोला कि इस तरह करो कि जो 14 साइज के फॉन्ट हो, सिर्फ मुझे वो, सिर्फ साइज के हिसाब से वो मुझे निकाल के दे दो। ओके किया, ठीक है ना, और मैंने कहा हाईलाइट कर दो सबको। अच्छा, ये कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट मैंने फॉन्ट में लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में इसको 14 फॉन्ट का कोई भी नहीं मिला, तो मैं इसको यहाँ से कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के बजाय पहले यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा इसको, इसको मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ नो फॉर्मेटिंग करूँगा। फिर मैंने क्या किया, फॉन्ट पे गया और यहाँ से मैंने इसको बोला, क्योंकि कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में उसको 14 फॉन्ट का कोई नहीं मिला, अब मैंने इसको ये वाला बोल दिया, अब अगर होगा तो ये बोल देगा कि है, नहीं तो नहीं। अब हाईलाइट ऑल किया मैंने, नहीं मिला इसको, हमारे पास नहीं है, मेरे मेरे ख्याल तो ये था कि ये 14 है, ये 11 है असल में, ये 11 है और ये क्या है, ये तो 14 है ना ये। ठीक है, इसको ढूंढना चाहिए, एक मिनट, नो फॉर्मेटिंग फॉन्ट, मैंने इसको कहा अलवी नस्ताली, अलवी नस्ताली। ठीक है, हाईलाइट ऑल, इसने क्या कर दिया, सबको हाईलाइट कर दिया, जितने भी अलवी नस्तालीक हैं सबको इसने हाईलाइट कर दिया। इससे मुझे क्या पता चल गया, कहाँ कहाँ पर अलवी नस्तालीक फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। और इसको फॉन्ट साइज क्यों नहीं दे रहा है, फॉन्ट साइज को देना चाहिए, मैंने इसको कहा कि 14 साइज का फॉन्ट ढूंढ के दो, हाईलाइट ऑल। ठीक है, मैंने इसको कहा कि 14 साइज का जो फॉन्ट है वो मुझे निकाल के दे दो, तो ये इत्तेफाक से सारे ही 14 है, अगर इसमें कोई चेंज होता तो वो उसको सेलेक्ट नहीं करता। मसलन हम इसमें एक काम करते हैं, हम इस वाले को का साइज बढ़ा देते हैं, सही, और इस वाले का साइज बढ़ाते हैं, अब देखें ये इसको नहीं करेगा, बाकियों को कर देगा हाईलाइट।
अच्छा, इसको दोबारा करो। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए। अब इसको हाईलाइट, अब देखें हाईलाइट किया मैंने जब तो इसने क्या किया, ये देखें, ये वाला छोड़ दिया। क्यों? ये 16 था और उसको तो हमने सिर्फ 14 फॉन्ट का अलवी नस्तालीक बोला था, तो इसने सिर्फ वो वाले निकाल के दे दिए। तो यह आप यानी कि इस फाइंड से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहें, देखिए रिप्लेस करना है आपने, कोई चीज़ बदलनी है, मसला आपने डिलीट करने हैं सारे। आपने कहा कि मैंने इस फॉन्ट में जो कुछ लिखा था, सही है, उनको मैंने डिलीट करना है। तो रिप्लेस में अगर आप सिर्फ डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ भी ना लिखें, और रिप्लेस ऑल कर दें तो क्या होगा, उसने क्या कर दिया, ये देखें, वो सारा हटा दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा, सारा हटा देगा, और यहाँ जो कुछ लिखेंगे उसकी जगह ये कर देगा जो आपने रिप्लेस विद में किया है। फाइंड, रिप्लेस, ये रिप्लेस का, ये फाइंड का, और ये गो टू, ये तीन ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। रिप्लेस क्या करता है, आप इसको जो कुछ भी कहते हैं फाइंड व्हाट और फाइंड रिप्लेस विद। अब आप फर्ज कर लें कि मैंने कहा कि इसको पहले अंडू करते हैं, यानी वापस लेके आते हैं। ये देखिए मैंने वापस ले आया। मैंने इसको कहा कि ये जो 14 फॉन्ट वाला अलवी नस्तालीक है, इसकी जगह इसको क्या करो, इसको कोई और फॉन्ट दे दो और कोई और साइज दे दो। तो मैं ये रिप्लेस में क्या कह रहा हूँ, मैं रिप्लेस में इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। तो अगर फर्ज कर लें आपने एक डॉक्यूमेंट में कोई चीज एक फॉन्ट में इस्तेमाल की थी, और आप कह रहे हैं कि वो मैंने डॉक्यूमेंट में जगह जगह वो फॉन्ट सारे चेंज करना है, एक वक्त में एक क्लिक से आप क्या कर सकते हो, पूरे 1000 पेजेस से और इससे भी ज्यादा के डॉक्यूमेंट में एक वक्त में ये आप चेंज कर सकते हो। कैसे? आपने कहा जी फॉन्ट, यहाँ पे रिप्लेस विद में क्लिक किया, आपने कहा कि इसका फॉन्ट क्या कर दो, इसका फॉन्ट कर दो उंदलस कर दो, फर्ज कर लो, फर्ज कर लो उंदलस कर दो, और साइज इसका 16 कर दो। 14 था वहाँ, 16 कर दो इसको। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, फाइंड मैंने कहा ये करना है, रिप्लेस ये करना है। रिप्लेस एक एक करके करूंगा तो फाइंड नेक्स्ट करके और रिप्लेस करता जाऊंगा। फर्ज कर लो मैंने कहा कि मैंने सबको देख के करना है कि किस किस को रिप्लेस करूं, तो आपने क्या किया, फाइंड, ये आप एक पहला यहाँ पे आ गया, आपने कहा इसको, मैंने कहा रिप्लेस करना है, तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने कहा फाइंड पे अगले पे आ गया, फिर मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो, इसको छोड़ दो, मैंने कहा अगले पे जाओ, इसको रिप्लेस कर दो, इसको छोड़ दो, अगले पे जाओ, इसको रिप्लेस कर दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है। और अगर आपने कहा सबको करना है रिप्लेस ऑल, तो आपने रिप्लेस ऑल किया, जितने भी होंगे ये वाले फॉन्ट इनको इनमें कर देगा। और ये जो खत्म करने का तरीका, नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, ये यहाँ से खत्म हो, क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि आपको परेशानी ये होती है, एक दफ़ा ये अप्लाई करते हैं, जब दोबारा फाइंड करते हैं तो उसमें यही चीज़ आ रही होती है। तो आप खत्म करने के लिए नो फॉर्मेटिंग का आपको आना चाहिए, यानी अगर आग में कूदें तो आग आग से निकलने का भी आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो ये नो फॉर्मेटिंग, क्योंकि फिर यही फॉर्मेटिंग आएगी आएगी, आप कहेंगे चलें जी ये तो खराब हो गया वर्ड, अब तो ये काम ही नहीं करता। तो ये नो फॉर्मेटिंग से क्या होगा, आप यहाँ से फॉर्मेटिंग यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, और दोबारा से अगर कोई चीज़ अप्लाई करना चाहें तो दोबारा नया नया फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ये गो टू का ऑप्शन क्या करता है, आपके पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे जाना हो यहाँ पेज नंबर दिख दे, जिस सेक्शन पे जाना हो, जिस लाइन पे जाना हो, जिस बुक मार्क पे जाना हो, जिस कमेंट पे जाना हो, जिस फुटनोट पे जाना हो, ये जो जो चीजें आप सीखेंगे, जिस एंड नोट पे जाना हो, जिस फील्ड पे, जिस टेबल पे जाना हो, जिस ग्राफिक्स पे, इक्वेशन पे, ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं, जिस चीज पे भी आपको जाना हो, ये जो जो चीजें आपको मालूम होंगी पेज की, वो आपको खुद ही फिर आपको पता चलेगा। मसलन बुक मार्क है, आपने डॉक्यूमेंट में फर्ज करने के निशानात लगाए हैं, 100 जगहों पर निशानात लगाए हैं, तो वो 100 जगहों का आप नाम आपने रखा होगा, बुक मार्क का नाम रखा होगा। आप यहाँ से बुक मार्क और यहाँ से वो सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख के अगर गो टू करेंगे तो एन उसी जगह पे चला जाएगा। अगर मैं इस वक्त, सबसे ज्यादा तो लोग इसको पेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से पेज पे जाना है, फर्स्ट कर ले मैंने पेज नंबर 3 पे जाना है, ठीक है, मैंने गो टू किया तो ये क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 3 पे आ गया। मैंने पेज नंबर 1 पे जाना है, तो मैंने गो टू किया तो ये क्या है, इस पे आ गया। तो ये गो टू और रिप्लेस के लिए अलग भी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने ये चीज आ जाती है। ये अगर आपने नहीं लानी तो आप कंट्रोल जी या एच कर लिया करो, कंट्रोल जी से गो टू का एकदम आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, और कंट्रोल एच से आपके सामने रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा।
तो आप यहाँ से फाइंड पे भी वापस आ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने फाइंड के एडवांस आपने खोलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बजाय Ctrl+H या G से पहले लेके आओ और फिर यहाँ से क्लिक कर दो तो फाइंड पे आ जाओगे। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस का था। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये आपकी प्रैक्टिस से समझ में आएंगी आपको कि फाइंड एंड रिप्लेस से आप क्या क्या फायदे उठा सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, बस मेरा ख्याल है कि आज तो मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाह रहा था आपको, क्योंकि कवर करना है 4 क्लासों में तो मुश्किल है। हो सकता है कि मुझे एक आध क्लास आपके लिए और भी रखनी पड़े, और इंशाल्लाह आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये 4 क्लासें आप, हो सकता है कि मैं 5 क्लासें कर दूं, और ये कि मैं आपके 1 घंटे की क्लास बोली है लेकिन अमूमन हम 1.5 घंटा ही पढ़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सिखा के और इस काबिल बना देंगे कि आप अपना पूरा मकाला या आर्टिकल या कोई भी चीज़, आप कोई भी किताब लिखना चाहें, पूरी किताब आप जो है उसकी कंपोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में मिलेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।